हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर होंगे। और ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है टॉप 100 के नाम से, ठीक है। टॉप 100 जो क्वेश्चन पेपर के टेस्ट कराए जा रहे हैं, और ये टेस्ट आप जानते हो कि टेलीग्राम चैनल पर फ्री आप कास्ट हो रहा है, और उसमें आप टेस्ट दे करके इवेल्युएट कर सकते हैं। और लेवल मैं आपको बता दूँ तो ये वनडे लेवल का सवाल हैं इसमें, लेकिन वनडे के भी सवाल इसमें मिल जाएंगे, लेकिन लेवल वो नहीं है, बल्कि ये ग्रेजुएट लेवल के सारे हैं। जैसे आप पीसीएस देंगे, आरओ देंगे, एलटी देंगे, एपीओ देंगे, माने ऐसे जो आयोग के स्तर बीईओ देंगे, तो इनके जो लेवल के सवाल हैं उस तरीके की इसमें सवाल और फ्रेमिंग है, ठीक है। तो मैं स्पष्ट बता दूं आपको, और इससे ये भी आपको ध्यान थोड़ा सा आएगा कि एज ए ऑफिसर, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैं एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, जिसमें आप में क्या है, रिलैक्स मोड में किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना, इवेल्युएट करना और उससे सीखने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसा मैं मान के पढ़ाता हूँ, ठीक। तो चलिए, ज्योग्राफी का जो टेस्ट हुआ है उसी टेस्ट का डिस्कशन करा देता हूँ। बाकी हाईलाइटेड पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है। आप फ्री ऑफ कास्ट है उसे, टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है, ले करके इसे रट डालिए। और आगे आज क्या होगा, इवनिंग में आज 9 बजे जो है किसका टेस्ट होने वाला है, साइंस का। किसका होगा, साइंस का पूरा, ठीक है, वो भी टॉप 100। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना या डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या बाइनरी हाइपोथेसिस निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत नहीं है। देखो, इसका मतलब ये मैं बता दूं आपको, ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी दो सिद्धांत हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। एक मोनिस्टिक थियरी होती है, एक डुअलिस्टिक थियरी होती है। एक मोनिस्टिक और एक डुअलिस्टिक। एक तारक कहलाता है, एक द्वैतारक। तो इसमें पूछ रहा है कौन द्वैतारक नहीं है। इसका मतलब 3 द्वैतारक हैं, उन्हें रट लो, और एक मोनिस्टिक है उसे भी रट लो। जैसे बी देखो, चेम्बरलेन और मोल्टन का जो ग्रहण सिद्धांत है यह डुअलिस्टिक्स है, द्वैतारक है। और जो जेम्स जीन्स और हेराल्ड जिफरी की ज्वारीय परिकल्पना है, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस है, ठीक। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही डुअलिस्टिक थियरी है। और ये क्या है, ये मोनिस्टिक थियरी है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा डुअलिस्टिक नहीं है, तो यही जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक देखो, मोनिस्टिक में 2 ही थियरी है जो आपको रटना है, हमको मिल के रटना है। एक कांट का वायव्य, कांट का नेबुलर हाइपोथेसिस, नहीं, कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है, कांट की वायु राशि परिकल्पना है। दूसरा कौन सी है, लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। 2 मोनिस्टिक हैं जिनको हमको रटना है। अब देखो, इतने अच्छे से, इतने डीप सवाल को आयोग के ही स्तर के लोग समझ सकते हैं, उन्हें इतनी सहजता से वो पढ़ पाएंगे, उन्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। नहीं तो भागने की टेंडेंसी वाले ऐसे भागते रहेंगे, मतलब नहीं समझ आएगा, ठीक। तो ये हमको रटना है कौन कौन सा, कांट का वायव्य गैसियस थियरी और लाप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस। 2 मोनिस्टिक हैं, बाकी 4 बार जो है डुअलिस्टिक हैं, जिसमें ये। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। देखो, ये ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं कि एक सिद्धांत ये कहता है कि ऐसे बहुत बड़ा गैस का क्या था, पूरा ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा गैस का गोला था। यही क्या है, यही ऐसे गैस बाहर निकलती है और अलग अलग जगह पे क्या है, छोटे छोटे पार्ट में एकत्रित होती है, और यही आगे चल करके सॉलिड में बदलती है, ठंडी होती है, और धीरे धीरे इसी से क्या है, ग्रहों का निर्माण होता है। ये एक ही तारे से ग्रहों का निर्माण जो करा देती है थियरी, वो मोनिस्टिक थियरी है। और जो डुअलिस्टिक थियरी है, ठीक है, जो डुअलिस्टिक थियरी है वो ये कहती है कि एक सूर्य था बड़ा सा, माने एक तारा था, एक ये स्टार था बड़ा सा, और एक उससे भी बड़ा सा स्टार क्या है, इसके बगल से होकर के गुजरा। तो इस स्टार का क्या है, कुछ हिस्सा अपनी ग्रेविटी बड़ा होने की वजह से, अपनी अधिक ग्रेविटी के कारण इसको क्या कर लिया, खींच लिया। जब खींच लिया तो इसका मटेरियल क्या है, क्योंकि ये आग का गोला जैसा है, तो इसका कुछ मटेरियल क्या है, ऐसे फिलामेंट के रूप में क्या है, बाहर निकल गया, जो आज ठंडा होकर के क्या है, ग्रहों में परिवर्तित हो गया है। समझ गए। तो ये जो
डुअलिस्टिक थियरी कहती है, इसमें 2 तारे का यूज होता है। ठीक है, तो अब ये समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि ग्रहों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। देखो, एक मैं इसका उद्देश्य मैं बता दूं। इसका उद्देश्य ही टेस्ट का है कि एक बेहतर तरीके से आपको एक एस्पिरेंट बनाना, ताकि क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे वो भी, और एक इतना अच्छा लेवल देना कि जिससे आपका माइंडसेट कभी भी जब प्रिपरेशन माने जुड़े आप जो है, तो प्री के लिए कभी रोना ना पड़े कि अरे यार दुविधा में है, होगा कि नहीं, बताओ सर कितना कट ऑफ लग रही। वो कट ऑफ कभी देखना ही ना हो। मैं अभी 7 बार क्वालिफाई किया, ठीक है, बैक टू बैक 2020 से आर ओ इसको मिला के। लेकिन इस बार देखो मेरा 155 नंबर आर में है। इसके पहले मेरी 148 नंबर पीसीएस में था। जब कट ऑफ 80, 83, 84 लगी है, तब मेरे क्वेश्चन 116, 113 क्वेश्चन सही थे। माने इतनी मेहनत। और आप जब ये क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि यार कैसे बना रहा बंदा। ठीक है भाई, उतनी मेहनत करते हैं। और हम चाहते हैं कि यूनिक से जब आप जुड़े हैं तो ईमानदारी से, हाँकने फाँकने वाली बात नहीं है, बकवास वाली बात नहीं, एकदम जेन्युइन बात करो यार। कितना कर सकते हो ये बताओ, कितना किए हो वो बताओ, कितना करना चाहिए वो बात करो। फर्जी वाली बात नहीं कि यार मैं ये वो कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो असत्य कथन बताओ। देखो हम लोग देखो एक मिल के ढूंढते हैं इसमें। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो। सभी ग्रहों में बुध जो है वो दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला है। इससे हमने आपको ये बताना चाहा कि आपको घनत्व का कुछ बड़ा, सबसे छोटा, इस तरीके क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक, तो बुध दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो बिल्कुल सही। तो पहला कौन सा है? पृथ्वी है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। दूसरा किसका है? बुध का। सबसे हल्का ग्रह कौन है बताइए, जो पानी में भी तैर जाता है? आप बताना। अब यही घनत्व का ही तो सवाल है। जिसका घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए वो पानी पर उतार दिया जाए तो ग्रह तैर जाएगा। आप बताना जरा, यही तो कॉन्सेप्ट बनाना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिएगा, सभी ग्रहों में शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है। नहीं, यह अपने अक्ष पर सबसे मंद गति से घूमता है। यह अपने अक्ष पर सबसे मंद गति से घूमता है। इसका मतलब इसमें पूछा था असत्य कौन सा है, तो केवल 2 असत्य। तो रट लीजिएगा। ठीक है, जो ग्रह सबसे बाहर हैं, सूर्य से जितना दूर हैं, ठीक है, वो उतना ही परिक्रमण की गति उनकी तेज होती है। माने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की तेज होती है, अपने अक्ष पर नहीं। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। ये लेवल आप तभी समझ पाएंगे सारे जब आप बेहतर एस्पिरेंट होंगे या पढ़ रहे होंगे। हीरक वलय या जिसे डायमंड रिंग कहते हैं, इसकी घटना किससे संबंधित है? तो इसकी घटना संबंधित है सूर्य ग्रहण से। किससे है? सूर्य ग्रहण से। जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और ये उससे थोड़ा सा बड़ा पृथ्वी है। ठीक है, तो जब हम पृथ्वी वालों को क्या है, बीच में चंद्रमा पड़ जाता है, तो सूर्य से आने वाली रोशनी थोड़ी सी क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। ठीक है, यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि बीच में ये ऑब्जेक्ट आ जाता है चंद्रमा। तब हम लोग जब इस सूरज को देखते हैं, तब क्या है, इतना दूर तो चंद्रमा की, इस सूर्य में इतना दूर तो चंद्रमा की क्या है, छाया ही बन जाती है, इस तरीके की, है ना। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा एकदम दिखता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, इसी को क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डायमंड रिंग। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान होता है डायमंड रिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। असत्य कथन आपको बताना है, चुनाव करना है। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो आप 2 में 3 में जो भी कर लीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन देता है। निम्नांकित में असत्य कथन का चुनाव करिए। पहला देखिए, पढ़ते हैं। अरुण ग्रह एवं वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले और विलियम हर्शेल ने क्रमशः की थी, तो गलत है। ये लिखा होता कि अरुण की खोज हर्शेल ने की, जबकि वरुण की खोज गाले ने की, तब तो सही होता। लेकिन यहाँ लिखा है कि अरुण की खोज जोहान गाले ने की है, जबकि उल्टा लिखा है। तो समझ गए ना। एक्चुअली बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए वॉइस लेवल थोड़ा धीरे है। तो अरुण ग्रह किसने खोजा है, हमें क्या याद रखना है, पीडीएफ्स आपको भेज दिया हूँ, आप केवल समझ लो जो अन्य फैक्ट होंगे।
तो अरुण की खोज किसने की? हर्षैल ने की। वरुण की किसने की? गाले ने की। ठीक है, तो वरुण का खोजकर्ता का याद नहीं, अगर नाम याद नहीं करेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर आपको गरियाता रहेगा, गाली देता रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट असत्य हो गया। ठीक है, चेरोन, चेरोन या चारोन या चेरोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। क्या ये बात सही है? तो यह बात सही है। इसका मतलब केवल असत्य पूछा था तो केवल एक असत्य है, केवल एक माने ऑप्शन ए सही है, केवल एक ही विकल्प क्या है इसमें गलत है। अब सभी ग्रहों के बड़े बड़े जो ग्रह हैं उनको याद होना चाहिए, और जो प्लूटो है वो ग्रहों की श्रेणी से 2086 से निकाल दिया गया, क्योंकि ये अपने नियत कक्षा का अनुपालन नहीं कर रहा था। इसका जो है अन्य ग्रह जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निक्स व हाइड्रा इसके अन्य ग्रह हैं। ठीक है, जो बहुत पेपर में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और चेरोन तो रटा ही होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, देखो प्लूटो बाहर कर दिया गया है, इसलिए प्लूटो से बहुत सवाल बनते हैं ग्रह के संदर्भ में। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश देशांतर रेखा पर नहीं गुजर, माने कहाँ से देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? तो देशांतर रेखा आप देखोगे, ठीक है, आप देशांतर रेखा देखोगे तो इस तरीके से है ना, ठीक है, देशांतर रेखा अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से है ना, लाइनें होती हैं ना, अब एक ही लाइन होगी इसके बीच में। तो अब ये कहें कि तो कहाँ से गुजरती है, अगर इतनी मोटी क्या ही कर दिया, इतनी अगर ऐसे मान लो एक लाइन होनी चाहिए। अब इससे मैं खींच नहीं पाता एग्जैक्ट, अच्छा लाओ मैं खींचता हूँ यार, थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे यहाँ पर, थोड़ा सा कर ही देते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं खींचेगा कैसे नहीं, चाहत होनी चाहिए। ये हो गया ना, ये है देशांतर रेखा। ये कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, इसका मतलब कहाँ कहाँ गुजरती है हम लोगों को रटा होना चाहिए। ठीक है, और इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और यहीं से इसी को फॉलो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के रूप में, इसलिए इसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बोलते हैं। पूछा जाए कहाँ से गुजरती है तो क्या बुर्किना फासो से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। माली से गुजरती है। सियरा लियोन से गुजरती है? नहीं गुजरती है। अल्जीरिया से गुजरती है। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? सियरा लियोन से नहीं गुजरती है। मुझसे पूछो मैं सारा बता सकता हूँ, है ना। घाना है, घाना माली टोंगो, बुर्किना फासो, ठीक है, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, गिनी की खाड़ी होते हुए जाता है। समझ गए? घाना माली टोंगो, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन। तो माने जैसे मैं रटा हूँ, आप देखो रटना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अभी हम इसे मैप में भी दिखा देंगे, आप चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखना जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो आयोग के स्तर के सवाल होंगे, मैं इससे आपको स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा जब पेपर हो जाएंगे या जब भी होते रहेंगे। ठीक है, कितना रिलेवेंट होगा आप देखना। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? यह पूछ रहा है भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो क्या गैबन से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है, कांगो से गुजरती है, टोगो से गुजरती है, नहीं गुजरती है, टोगो से गुजरती है तो नहीं गुजरती है। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझसे पूछो मैं बता सकता हूँ सब में। ठीक है, कि इस तरीके से अगर देखोगे दक्षिण अमेरिका में तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से गुजरती है। अगर उसके बाद आप अफ्रीका में जाओगे तो सांसों के बीच में जीके यूके से जाती है। सांसों के बीच में माने साओ टोम प्रिंसेप और, ठीक है, और एक सा से और क्या है, साओ टोम प्रिंसेस और अच्छा सांसों के बीच में जीके
GK UK, ये क्रम है, मतलब ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, साओ टोम प्रिंसेप्स सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, इतने से क्या है, इतने से अफ्रीका से गुजरती है। अगर एशिया की तरफ जाओगे तो मालदीव इंडोनेशिया और ठीक है किरिबाती होती हुई निकल जाएगी। तो पूरा मतलब एकदम रटा होना चाहिए तो आप बता पाएंगे। जब चाहत हो तो आप रट लेंगे और नहीं है तो आप केवल बाउंड्री पर खड़े होकर के क्या करेंगे, दुविधा में रहेंगे। किन देशों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पूछ रहा है तो हवाई द्वीप से गुजरती है, बहामास से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, मैक्सिको खाड़ी से के पास से, ताइवान से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। क्या नाइजीरिया से गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती है। नाइजर से गुजरती है, नाइजर से गुजरती है, नाइजर से गुजरती है। मुझसे पूछो मैं बता दूंगा। अफ्रीका में कहाँ से गुजरती है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में कहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ आपको। क्या है इसके बारे में, क्या पूछा है, कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा में दक्षिण अमेरिका में कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अफ्रीका में आप देखोगे तो कह देंगे कि पश्चिमी सहारा में मामा नाचा मिली अल्जीरियंस, ठीक है, तो पूरा एकदम पूरा आ जाएगा। मामा मारिटानिया, मामा माली, मामा नाचा नाइजर, नाचा चाड़, मामा नाचा मिली अल्जीरियन, तो अल्जीरिया। कहाँ नाचा, पश्चिमी सहारा, ठीक है। तो माने पूरे आप बता सकते हो बस, लेकिन मेहनती हो आप, चाहे जैसे अपने आप से याद करो, लेकिन याद करो। ऑप्शन एकदम मिले तो टिक कर दो, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या है, पश्चिम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों में सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखो वही है, जैसे ग्रहों की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत थे या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ग्रहों सिद्धांत हो, बात एक ही है, क्योंकि पृथ्वी भी क्या ग्रहों की उत्पत्ति में ही आता है। तो जो कुछ 4-5 वहाँ मैंने बता दिया, 2-4 यहाँ बता दिया, इस तरीके से आपके क्या है, ये पूरी टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम एक तरफ लिख दिया। देखो जैसे सुपरनोवा हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया था, तो एफ होयल तथा लिटिल्टन ने दिया था, बिल्कुल सही है। निहारिका परिकल्पना किसने दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस अभी बताया मैंने, गैसियस कांट ने दिया, जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस जो मोनिस्टिक थियरी थी वो क्या है, लाप्लास ने दिया, बिल्कुल सही है। उल्का परिकल्पना क्या है, उल्का परिकल्पना जो है वो किसने दिया, लाक्लियर ने दिया है, लाक्लियर ने दिया है। और डी की बात करें तो उत्तरा, ये क्या है, अंतर तारकीय इंटरस्टेलर डस्ट परिकल्पना है, जो वो क्या जॉर्ज लेमेंटेरियन ने दिया था, नहीं, जॉर्ज लेमेंटेरियन ने नहीं दिया था। जॉर्ज लेमेंटेरियन ने क्या दिया है, बिग बैंग थियरी दिया है, क्या दिया है, बिग बैंग थियरी दिया है। जबकि इंटरस्टेलर डस्ट थियरी किसने दिया है, तो ऑटो शिमिड ने दिया है, ऑटो शिमिड ने दिया है। इन सबको एकदम क्या है, रटना है, घूंटना है, पीना है। भाई मुझसे पूछोगे तो मैं वही बताऊंगा जो करके आप जो है आयोग के स्तर के सवाल बना सकते हो, या माने एक ऑफिसर बन सकते हो। मैं झूठी दिलासा नहीं दूंगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा, डट के मेहनत करनी पड़ेगी, तब बनोगे। आग्नेय शैल की बात कर लें, आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है, तो इसको रटना होगा। गैब्रो है, बिल्कुल है। पेग्मेटाइट है, बिल्कुल है। टफ अगर पूछता आपसे, टफ तो टफ है ही है। अगर आग्नेय या बेसाल्ट पूछता, बेसाल्ट आपसे पूछता, ग्रेनाइट पूछता, ठीक है। देखो आग्नेय में बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, टफ है, पेग्मेटाइट है, गैब्रो है, ब्रेशिया है, ये सब क्या है, आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। अच्छे से इनको रटना पड़ेगा। बाकी क्या है, गैब्रो जो रॉक है उसी का मेटामार्फिक जो रूप है वो क्या है, सर्पेंटाइन है। अगर कल को पूछ ले कि सर्पेंटाइन किससे रूपांतरित होकर बनती है, तो किससे बनती है, गैब्रो से। गैब्रो हुई, गैब्रो ठीक है, जो गैब्रो चट्टान है यही क्या है, रूपांतरित हो जाती है, मेटामॉर्फिक रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो सर्पेंटाइन चट्टान को कहा, उस चट्टान को सर्पेंटाइन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी एवं उसकी अवस्थिति का सही युग्म सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छे सवाल मैं देखो अरेंज करता हूँ भाई, आयोग के स्तर का रहता है, इसलिए मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। नहीं है पूछा है तो क्या माउंट पिनाटुबो
क्या माउंट पिनाटुबो इंडोनेशिया में है क्या? ऑप्शन में जो दिया है, तो माउंट पिनाटुबो इंडोनेशिया में ना होकर के कहाँ है? माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। अच्छा, माउंट मेयान कहाँ है? माउंट मेयान, ठीक है, ये भी माउंट मेयान बताना, फिलीपींस में ही है। तो ये भी ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में कौन कौन बहुत अच्छी ज्वालामुखी जो बहुत पेपर में आती हैं, मतलब अच्छी का ये सेंस, वो कौन सी है? कराकाटुआ है, माउंट मेरापी है और माउंट सिनाबुंग। ये सब कहाँ पर ज्वालामुखी हैं? इंडोनेशिया की। ठीक, आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर कि आप मुझे बताओ, अगर आयोग के स्तर की तैयारी करते हो या करना चाहते हो, आप यूनिक क्लासेस के साथ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, भले वो फ्री ऑफ कास्ट चल रही है, तो आपको क्या है, इस तरीके का सवाल आपको बताना है कि बिल्लारिका आपको बताना है कि चिली, पेरू, अर्जेंटीना, ठीक है, कोलंबिया, इन 4 ऑप्शन में कहाँ पर बिल्लारिका ज्वालामुखी है। अब इसमें क्या है, एक तो आपको जो सुमेलित नहीं था वो बता दिया। अब रटना क्या क्या है? सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ है? पेरू में। माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में। और पैरीकुटिन कहाँ पर है? वो मैक्सिको में है। जिस तरीके से 8-10 मतलब 7-8 यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फ्यूजी प्लेट एक लघु प्लेट है। जैसे पूरा पृथ्वी है वह बड़े 7 प्लेटों में और 20 छोटे प्लेटों में क्या है? टुकड़ों में बटी हुई मतलब माना जाता है हैरिस के द्वारा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है उसके अनुसार। तो इस तरीके से देखा जाए तो फ्यूजी प्लेट आपसे पूछ रहा है, या फ्यूजी प्लेट कहाँ पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। फ्यूजी प्लेट कहाँ पर है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखोगे, माने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से फ्यूजी प्लेट यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में फ्यूजी प्लेट है। ठीक है, आप बताना मुझे कौन कौन सी प्लेट बताओगे आप? कोकोज प्लेट, और एक मुझे कमेंट करना नजका प्लेट, कोकोज, नजका प्लेट, आप ये कर देना, कमेंट जरूर करना। हाँ, सीक्वेंस में लिखना, रटना, ये रटना है भाई, मत करना लेकिन खुद रट लेना। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग में नहीं है। एक तरफ स्थलाकृति लिखी है और एक तरफ क्या लिखा है? महाद्वीप। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि मेसेटा पठार जो है, मेसेटा का जो पठार है वो यूरोप में है क्या? तो बिल्कुल है। कहाँ पर है मैं आपको लोकेशन बता दूं। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे, एक ही इस तरीके से ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो फ्रांस हो जाएगा। ये जो हिस्सा देखेंगे फ्रांस से इधर वाला थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा हो आइबेरिया प्रायद्वीप है। आइबेरिया प्रायद्वीप जो है उसमें आप देखो स्पेन में ही क्या है? ये मेसेटा का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यूरोप सही है। आगे देखिए एकांकागुआ, तो क्या दक्षिण अमेरिका में है क्या एकांकागुआ? तो बिल्कुल। इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंची चोटी है एकांकागुआ, तो आपको ये देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका में। बिल्कुल। क्या सेरेन गेट मैदान अफ्रीका में है? तो सेरेन गेट मैदान भी अफ्रीका में है। क्या स्टुअर्ट स्टोनी जो मरुस्थल है, डिजर्ट है, वो अरब प्रायद्वीप में है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आप देखोगे जब अच्छे से आप उसमें जा कर के क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप देखोगे तब आपको देखने को मिलेगा ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी। क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी। ठीक है, ये सब कहाँ पर हैं? और 2 और हैं, गिब्सन सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी, ये सब कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे मैं मंत्र की तरह बोल रहा हूँ आपको भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा, अच्छे से सिक्योर प्री निकालना है तो, या मेंस अच्छे से आरओ का देना है तो। ठीक है, अब मेरी मजबूरी है कि इतना पेन हो रहा है माउथ में कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको और एनर्जी के साथ शायद बताता इसको। तो बताया ना, गिब्सन सिम्पसन
ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, स्टुअर्ट स्टोनी, ये सब बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। थोड़ा सा दिक्कत भी आपको हल्की सी महसूस हो रही होगी क्योंकि ये बगल में कोई बजाज फाइनेंस वाले हैं तो अनाप बहुत तेज रिकवरी पैसा करने के लिए बहुत तेज चिल्लाते और गाली बकते रहते हैं। निम्नलिखित में से देखिएगा सत्य कथन को का पहचान करिए। तो अब हम लोगों को सत्य कथन ढूंढना है, तो चल के देखते हैं, एक एक पढ़ते हैं। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है क्या उत्तर पूर्व जर्मनी में अवस्थित है? तो क्या ये सवाल एट इट इज एग्जाम में आया हुआ है, आयोग ने चाहे पीसीएस या चाहे आरओ में, दोनों में से किसी एक में पूछा है। मैं वो सवाल मैं देखो, मेरी मैपिंग पे बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है। मैं बिना बिना देखे जो है 1.5 घंटे एक एक चैप्टर पढ़ाया हूँ। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर जा कर के आप देख सकते हैं और उनकी क्वालिटी आप देखेंगे, कहेंगे कि हाँ यार क्या कंटेंट का दम है, ठीक है। तो मैं पढ़ा, बहुत अच्छी कमांड है, बावजूद उसके मैं ये सवाल नहीं बना पाया था क्योंकि इतना ऐसे पूछ लिया था कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है, उसकी लोकेशन क्या है। ऐसे आयोग ने 3-4 सवाल पूछे हैं, मैं एक दो तो जिक्र कर दूंगा जिससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि जो बहुत फेमस है उनका लोकेशन आपको देखना चाहिए। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है उत्तर पूर्व में नहीं है, उत्तर पूर्व जर्मनी में नहीं है बल्कि दक्षिण पश्चिम जर्मनी में है। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम जर्मनी में। तो पहला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे देखिएगा, पेनाइन पर्वत इटली में है जबकि एपिनाइन पर्वत क्या है? इंग्लैंड में है। ये बात ही उल्टी लिखी है, पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में है जबकि एपिनाइन पर्वत कहाँ है? एपिनाइन कहाँ है? इटली में। पेनाइन इंग्लैंड में जबकि एपिनाइन पर्वत कहाँ है? इटली में। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये आपको रटना है। वैसे भी इटली की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला देखोगे तो एपिनाइन ही मिलेगी, रट लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन, इसी में तीसरा स्टेटमेंट तो 2 गलत हो गए। स्टेटमेंट थर्ड देखिए, माउंट टिटलिस या टिटलिस जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो 3 सही हो गया, बाकी पहले और दूसरे क्या है? स्टेटमेंट गलत। जबकि पूछा क्या है? सत्य। तो सत्य कथन केवल और केवल 3 है, केवल और केवल 3 है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। आपसे पूछ रहा है कि विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियों में सही सुमेलित नहीं है, माने 3 तो सुमेलित है, उन्हें रटना है, और जो असुमेलित है उसे बता देंगे तब रटना है। समझ गए कि नहीं? तो देखो, यूराल जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नैरोडान्या, ठीक है, नैरोडान्या। जबकि सियरा माद्रे ओरिएंटल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोरोअल पटोसी। तो बस इतना याद रखना, ओरिएंटल की क्या है? पटोसी। आपलिसियन की क्या है? आपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है, न कि कोर्नो ग्रांडे। अर्थात कोर्नो ग्रांडे किसकी है? तो वही इटली की एपिनाइन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कौन सी है? कोर्नो ग्रांडे। और स्कैंडिनेवियाई रेंज या स्कैंडिनेवियाई जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची कौन सी है? तो गैल्डो पिनेज है। क्या है? गैल्डो पिनेज। अगर आपको ये पढ़ने में कठिन लगता हो, नहीं आपको लग रहा हो कि क्या ही ये है, तो आप समझ लो कि आप पीसीएस लेवल की अभी तैयारी किए ही नहीं हो। ऑनेस्ट मैं बताऊं अगर, तो आपने फिर अगर ये पढ़ने में आपको अटपटा लगे तो आप समझ लेना कि पीसी और आरओ लेवल की आपकी तैयारी अभी हुई ही नहीं, ना तो आपने अच्छी से किया है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। आप मुझे एक यहाँ पर कमेंट करना, बताना कि गोरा मांस खाया किसका है? गोरा मांस खाया, ये किसकी सर्वोच्च चोटी है? बहुत फेमस है, आप एशिया में ही आप पढ़ के बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, गिरपात पठार, ठीक है, पीडमांट प्लेटू। देखो अपने सिलेबस में है, जो अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें अंतर पर्वतीय पठार है, गिरपात पठार है, प्लेन पठार है, ठीक है। इस तरीके के पठारों की भी वैरायटी है, गुमदाकार पठार है। इस तरीके के पठार के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछ रहा है गिरिपात का मतलब क्या होता है? ऐसे कहीं पर्वत हो और पर्वत से ही सटा क्या हो?
पर्वत से ही सटा क्या हो, बताइए। पर्वत से ही माने पर्वत के पास ही सटा क्या होना चाहिए, एक पठार हो। एक क्या हो, पठार हो, तो उसी को कहेंगे, माने पर्वत के पैर के पास जो पठार हो उसी को कहते हैं गिरिपाद पठार, पीडमंट माउंटेन। ठीक है। उजार का जो पठार है बिल्कुल नहीं है, अर्थात यह गिरिपाद पठार का उदाहरण नहीं है। कोलंबिया पठार भी नहीं है। कोलंबिया पठार कहाँ पर है, यूएसए में है। मेसेटा का पठार कहाँ है, मेसेटा का पठार अभी बताया आइबेरिया प्रायद्वीप, स्पेन, फ्रांस। आइबेरिया प्रायद्वीप है तो वहाँ पर क्या है, स्पेन वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। ओजार का पठार आप बताना, ठीक है, कहाँ पर है। और पेटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना में है, ठीक है, वह एक गिरिपाद का उदाहरण है। जब आप जो है ऐसे, जब आप दक्षिण अमेरिका इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा आएगा आपको निचला एकदम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पैटागोनिया का पठार। क्या मिलेगा, पैटागोनिया का पठार, जो एक गिरिपाद उदाहरण है। 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिएगा, तो निम्नलिखित घाटियों की अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी घाटी सुमेलित है, तो लायर घाटी क्या फ्रांस में है, बिल्कुल सही है। सेक्रेड घाटी क्या पेरू में है, बिल्कुल सही है। बांदा घाटी क्या इंडोनेशिया में, बिल्कुल सही है। चितवन घाटी क्या नेपाल में है, भारत में है, तो नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, चितवन घाटी कहाँ पर है, नेपाल में। यही आपको रटना है, नेपाल में। ठीक, तो सब रट लो। अच्छा, रैबिट वैली पूछे तब क्या कहेंगे, रैबिट वैली पूछे तो, खरगोश घाटी पूछे तो क्या होगा, यूएसए में है। आगे देखिएगा, आप बताना चुंबी घाटी कहाँ है, चुंबी वैली। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में नहीं है। ठीक है, तो मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ उसकी स्थिति क्या है। क्या निजीव इजराइल में है, हाँ रट लो। ठीक है, हाँ रट लो। क्या अल नाफूद ईरान में है, नहीं, ईरान में नहीं हो। अल नाफूद कहाँ है, अल नाफूद है संयुक्त अरब, नहीं, वो क्या कहते हैं, सऊदी अरब में। क्या है, सऊदी अरब में। ठीक है, तो अल नाफूद कहाँ है, सऊदी अरब में। हमाद कहाँ है, सऊदी अरब में। सेचूरा कहाँ पर है, सेचूरा डेजर्ट कहाँ है, तो पेरू में। बायूदा कहाँ पर है, तो सूडान में। बायूदा कहाँ है, सूडान में। इसे पीडीएफ लेकर के रट लो। 18 नंबर सवाल देखिए, ये आपसे कह रहा है कि शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है, तो वेल्ड स्टेपीज बिल्कुल है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल है, पुस्टाज भी शीतोष्ण घास का मैदान है जो हंगरी में है, जो हंगरी में है। इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या है, फिर सही है, यहाँ एक भी सही नहीं है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा है। ये क्वेश्चन कैसा है, डिलीटेड है, डिलीटेड। ठीक, तो ये आपको रखना है। अच्छा, कैंपास बताओ, कैंपास जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो कैंपास आप बताओ जो ब्राज़ील में है। ठीक है, उसका नेचर कैसा है। आप बताओ यहाँ पर कि एड्रियाटिक सागर से सीमा किसकी नहीं बनती है, तो एड्रियाटिक सी आपको पता होगा कि कहाँ पर है, तभी आप क्या है, तभी आप इसको सवाल कर पाएंगे। आप बताओ कहाँ पर है। ये जैसे इटली है, इटली लंबे में है ऐसा इटली। ठीक है, तो इटली के इस पूरब में जो सागर है वही है एड्रियाटिक सी। क्या है, एड्रियाटिक। और यहाँ पर एक सागर है उसे इयोनियन सी कहते हैं। इधर जो सागर है उसे क्या कहते हैं, टिरहिनियन सागर। ठीक है, टिरहिनियन सागर। भाई एकदम रटना पड़ेगा, जैसे मैं रटा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपको रटना पड़ेगा, चाहे जब रटोगे तब होगा, चाहे आज रटोगे तो आज ही हो जाएगा। तो एड्रियाटिक सीमा से साझा नहीं करता है, तो कौन सा नहीं साझा करता है इस सागर से जो इटली के पूर्व में है। ठीक, तो बोस्निया हर्जिगोविना करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि एड्रियाटिक सी से कौन कौन से लगते हैं, तो मैंने याद किया है, मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, आपको भी रटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने याद किया है, क्रो क्रो बो स्लो क्रो बो मो मो अल्जीरिया, नहीं, अल्बानिया।
यही क्रम है। अच्छा, ये मैंने क्रम से भी याद किया है, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि पीसीएस का देना है अगर आपको सवाल, तो क्रम भी याद होना चाहिए, वैसे तो याद होना ही चाहिए। तो स्लोवानिया हो जाएगा, क्रोएशिया हो जाएगा, बोस्निया हो जाएगा, और और क्या है, मेलानीस, स्लो क्रोबो मो मो से क्या होगा, मोंटेनिग्रो हो जाएगा, और अल्बानिया। तो ये क्रम भी हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण, और जो एड्रियाटिक सी से लगते हैं वो भी रट लिया हमने। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नहीं आएगा मैं उसे टिक कर दूंगा। देखो स्लोवानिया तो है लेकिन स्लोवाकिया इसमें ऑप्शन में है, तो यही पूछा कौन सीमा नहीं लगता है, तो मैं ये विकल्प टिक कर दूंगा। भाई देखो मैं बहुत रटा हूँ, तब जा कर के मैं कर्क मकर ये आड़ा बाड़ा जितना पूछना है, कौन सा किस पर्वत माने कौन सी झील के चारों ओर कौन है, मैं सब बता सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे नहीं भाई फ्री दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेहनत से आप पीछे मत हटो। जब कदम निकाल लिया तो ठान लो कि चाहे पैर टूट जाए, चाहे पैर मोच खा जाए, लेकिन उस रिबन को टच करके ही दम लेंगे, चाहे उसके बीच में कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसी चाहत पैदा करोगे तो आपको कोई फिर रोक नहीं पाएगा। अपने ग्रुप में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं भाई, इतनी एनर्जी से भरे हैं, दिल खुश हो जाता है आप लोगों को पढ़ा के। तभी तो सोचो मैं नौकरी में होकर के भी निकलता हूँ, जब ड्यूटी तो कहो 8-8 बज जाता है रात, फिर भी आता हूँ तो इतने क्वेश्चन फ्रेम करना, हाथ से लिखना, बनाना, अरेंज करना, हाईलाइट करना, क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम करना, फिर पढ़ाना, उसका डिस्कशन देना, उसका आपकी कॉपी चेक करके इवेलुएट करके आपका फीडबैक देना, टेलीग्राम पे हर बात का आपके जवाब देना। माने सोचो कितना करता हूँ। अब क्यों करता हूँ, बस इसीलिए कि आप कल को सेलेक्ट हो जाएंगे एक अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है, माने लैंडलॉक कंट्री कह रहा है कि जो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते हैं उन्हें लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। तो लिechtenstein लैंडलॉक कंट्री है, बिल्कुल है। लेसोथो है, लेसोथो कहाँ पर है, ऐसे अफ्रीका में आप जाएंगे, कहाँ पे, अफ्रीका में। तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लेसोथो मिलेगा। क्या मिलेगा, लेसोथो ऐसे, ठीक है, बीच में। यहाँ पर एक और स्वा स्वाजीलैंड भी लैंडलॉक कंट्री है, जो इन दोनों देशों के बीच में। लिechtenstein क्या है, लिechtenstein पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा नहीं, दूसरा दो ऐसे देश हैं, जॉर्जिया और लिechtenstein, उसमें से लिechtenstein एक ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। माने दो ऐसे देश हैं जो खुद में लैंडलॉक कंट्री हैं, उनके बीच में स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री लिechtenstein को। ये कहाँ पर है, यूरोप में, आप देख लेना। ठीक है, स्विट्जरलैंड के आसपास ढूंढना। आर्मेनिया, आर्मेनिया की बात करें तो यह भी स्थल रुद्ध देश है, यह भी स्थल रुद्ध देश है। लेसेथो और स्वाजीलैंड बता दिया ये है। क्रोएशिया, क्रोएशिया के समुद्र से बाउंड्री नहीं बनाता, अभी अभी बताया मैंने। स्लो क्रोबोमो अल्बानिया एड्रियाटिक सी से लगते हैं, तो क्रोएशिया क्या है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जिस लेवल में मैं आपको आकर के जिस लेवल से क्वेश्चन फ्रेम करके पढ़ा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे के आना पीसीएस का, आर ओ प्री मेंस दे के आना। ठीक है, आर ओ प्री मेंस दे के आना, इससे सवाल आएंगे ही आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसेंगे ही फंसेंगे। मैं आपको सारे टेस्ट का स्क्रीनशॉट लगाऊंगा टेलीग्राम पे, ये मेरा वचन है, और वचन ही मेरा, मैं कोई माहिस्मती हूँ जो कह दूँ आगे का स्टेटमेंट। 21 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असुमेधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देश जो वर्तमान नाम है या पुराना नाम, क्या लेसेथो, लेसेथो का नाम वासुतो लैंड है, बिल्कुल था। बोत्सवाना का नाम बेचुआना लैंड था, बिल्कुल था, पता नहीं क्या बेचता था। श्रीलंका का नाम क्या सुवर्ण द्वीप था, तो नहीं, सुवर्ण द्वीप किसका नाम था, इंडोनेशिया का। किसका, इंडोनेशिया का। अच्छा, श्रीलंका का क्या था, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूँ, सिंघल, हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूँ कि सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर सबसे पहले किसने शासन किया था, आक्रमण करके कब्जा कर लिया, तो राजराज प्रथम ने। उसका तेजस्वी पुत्र जो शासक बनता है राजेंद्र प्रथम, उसने क्या है, उसने उड़ा के पूरा का पूरा सिंघल पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो श्रीलंका का नाम ये है। जिबूती, जिबूती का नाम क्या फ्रेंच सोमालीलैंड है, तो बिल्कुल फ्रेंच सोमालीलैंड, सोमालीलैंड इसका नाम है। एक्चुअली सच कहें तो मतलब जो है छाला पड़ गया है, इसकी वजह से बोलना मतलब टंग बहुत पेन कर रहा है, लेकिन
टाल नहीं सकता हूँ, अगर बोला हूँ तो आपको कंटेंट दूंगा ही दूंगा, विद इन टाइम बोल दिया हूँ तो पूरा ही करूँगा चाहे जो हो जाए। यही तो यूनिक क्लासेस की एक क्रेडिबिलिटी बनाना चाहता हूँ। 22 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला देखिएगा, मैगी नाट फ्रांस और जर्मनी के मध्य क्या सीमा का निर्धारण करती है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के लोग मैगी बैठ के खाते हैं, दोनों लोग एक साथ। अल्पाइन लाइन क्या फ्रांस और इटली के मध्य सीमा निर्धारण करता है? तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप अल्पाइन पर्वत देखना, क्या स्विट्जरलैंड इटली के आसपास कोई अल्पाइन माउंटेन है क्या? आगे देखिएगा, ऑर्डर नीस लाइन क्या पोलैंड और जर्मनी को के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं? तो क्या बिल्कुल करते हैं। मैंने आयोग के हर उस टॉपिक को टच करने का प्रयास किया है इन 100-150 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको हर क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा और जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सीमा से संबंधित सवाल मैंने 3 फैक्ट आपको दिया, 3 फैक्ट आपको रटना चाहिए अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि निम्नांकित किस देश एवं उसकी राजधानियों का सहयोग में नहीं है। देखो, राजधानियाँ भी आर में तो बहुत पेटेंट टाइप का सवाल है, और पीसीएस भी अक्सर पूछता ही रहता है। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड मैं आपको बताने के लिए बनाया हूँ। जैसे तस्मानिया की राजधानी क्या? होबार्टा है, बिल्कुल है। कोमोरोस की राजधानी क्या है? कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी है, बिल्कुल सही है। मेडागास्कर की राजधानी क्या? अंतानानारिवो है क्या? ये अंतानानारिवो किसका है? पराग्वे का है क्या? देखो जरा, पराग्वे का है क्या? ठीक है, अब मेडागास्कर की राजधानी आप कमेंट करना। टोगो की बात करें तो गीतेगा। टोगो की राजधानी क्या है? गीतेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है इसका मतलब 3 तो हैं, उनको देख लीजिए। क्या पिलर ऑफ हरकुलिस जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं? तो बिल्कुल इसे, और क्या कहते हैं इसे? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूर्व का देखो, जिब्राल्टर जल संधि ऐसे आप देखोगे तो आपको थोड़ा दिखेगा इस तरीके से, जैसे स्पेन फ्रांस के नीचे, यहाँ पर नीचे अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ से पतला सा है जो इधर भूमध्य सागर में खुलता है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? अलापुझा। भारत में ये मेरे लिए बहुत नया फैक्ट पढ़ने को मिल रहा था, तो मैंने बना दिया कि पूर्व का वेनिस कहते हैं भैया। अलापुझा केरल में है, अलापुझा केरल में है। तो ये कितना खूबसूरत है कि इसका नाम क्या है? पूर्व का वेनिस कहते हैं। यूरोप का बारूद का पीपा किसको कहते हैं? बाल्कन को कहते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? कौन सी समुद्री जलधारा ठंडी है? तो वेनेजुएला की धारा ठंडी है। ठीक है, तो नहीं। जैसे वेनेजुएला की धारा कहाँ पर? देखो इधर अफ्रीका, ये अफ्रीका इधर से आती है तो अगोलुहास आती है, इधर से जाती है तो ठीक है वेनेजुएला है। अच्छा, तो इसमें पूछा है कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो वेनेजुएला तो मैप में बता रहा हूँ तो ठंडी ही आ रही, तो बिल्कुल यहाँ ठंडी भी है। ठीक है, पछुआ पवन किसी भी ठीक है, जैसे मकर रेखा के नीचे आओगे, ठीक है, तो आप आ जाओ ऑस्ट्रेलिया के आसपास। ठीक है, तो आपको थोड़ा अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे देखोगे तो इस तरीके से इधर से इधर चलती है समुद्री जलधारा ऐसे। ठीक है, इसी को कहते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह। ठीक है, तो ये क्या है? यह भी नेचर में कैसी है? ठंडी होती है। और इरमिंगर की धारा, तो इरमिंगर की धारा कहाँ आपको मिलेगी? तो यूरोप में खास करके कहाँ पर? ठीक है, स्कैंडिनेविया, मतलब स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है, माने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इधर के क्षेत्र में ऐसी जाती है ऊपर की तरफ ये जलधारा। तो इरमिंगर की जलधारा आपको वहाँ मैप में देखने को मिल जाएगी। तो यह तीनों क्या है? इरमिंगर, अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, समुद्री जलधारा ठंडी नहीं है। ठीक है, तो ओयासियो, इसमें क्वेश्चन गलत कर दिया क्या यार?
ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठंडी जलधारा नहीं है। हाँ हाँ, गर्म ही तो पूछ रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ गर्म ही तो पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये भी ठंडी है, ये तो मैप में बता दिया, ये भी ठंडी है, मैप में बता दिया। ठीक है, इरमिंगर की जो जलधारा है, जो ऐसी जाती है, तो कैसी, गर्म है। कैसी है, गर्म है। विकल्प डी नहीं सही है, मतलब हाईलाइटेड है, लेकिन ये कैसी है, ये ठंडी है। कैसी है, ठंडी। ठंडी। तो इसमें पूछा है गर्म कौन सी है, तो गर्म कौन सी है, रिमिंगर। अच्छा, ओयासियों को ही और क्या कहते हैं, क्यूराइल। क्यूराइल, क्यूराइल जल संधि कौन सी है, क्यूराइल जल संधि। जो आप देखोगे तो क्यूराइल कमचटका प्रायद्वीप के, रूस के कमचटका प्रायद्वीप के नीचे की तरफ आएंगे तो क्यूराइल जो आइलैंड है वहाँ से होकर के ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, तो ये भी कैसी है, ये भी कैसी है, ठंडी है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा, आंसर होगा बी। आंसर सही क्या होगा, बी, क्योंकि ये गर्म है, बाकी तीनों क्या है, ठंडी है। हमबोल्ट भी ठंडी है, कनारी भी ठंडी है। ठीक है, और हमबोल्ट, कनारी, ठीक है, और बाकी इतनी तो बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं। 25 के बाद 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करिए। भूमध्य रेखा पर समुद्री लवणता सर्वाधिक होती है। कह रहा है जो 0 डिग्री होता है, क्या उस पर समुद्री जो है लवणता माने साल्ट ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये गलत है। यहाँ पर साल्ट सबसे ज़्यादा नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा माने हैवी 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री के आसपास माने बहुत हैवी रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल एक शुद्ध पानी गिरता है जिसमें नमक नहीं होता है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर नमक का स्तर थोड़ा सा घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री के आसपास जो समुद्री लवणता होती है वह 34% के आसपास होती है। हालांकि ये परसेंट नहीं होता है, यहाँ परसेंट देखो, परसेंट ऐसे लिखा जाता है ऐसे, लेकिन कभी समुद्र की लवणता देखना ऐसे लिखा जाता है, यहाँ 2 जीरो लगाए जाते हैं। बस अभी याद करने के लिए इतना ही रखो, 34% रहती है। जबकि औसत लवणता कितनी होती है समुद्र की, 35। ठीक, आगे देखिएगा। तो असत्य कथन बताना था, तो पहला क्या हो गया, असत्य है, सर्वाधिक नहीं। बल्कि सर्वाधिक कहाँ होती है, सर्वाधिक आप देखोगे लवणता तो दोनों अक्षांश में लगभग 20 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य क्या है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला देखो, स्टेटमेंट ये है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लवणता अरब सागर की अपेक्षा कम होती है। तो बिल्कुल कम होती है। कोई पूछ ले भैया कथन कारण में कि क्यों ऐसा होता है, आप ये बता दो, तो आप ये कह देना कि भैया इसलिए जो है अरब सागर की लवणता ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बंगाल की खाड़ी। कोई कहे क्यों, तो कहना कि यहाँ पर क्या है, भारत की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र और अन्य ढेर सारी नदियाँ क्या हैं, नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही मुहाना बनाती हैं। तो जो नदी का जल होता है अपेक्षा के समुद्र की तुलना में क्या होता है, कम लवड़ी होता है, माने फ्रेश पानी होता है। तो ताज़ा पानी यहाँ पर बंगाल खाड़ी में गिरने की वजह से यहाँ की लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही है कि बंगाल खाड़ी की लवणता ज़्यादा होती है नहीं, अरब सागर की लवणता ज़्यादा होती है बंगाल खाड़ी की तुलना में। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो लेकिन यहाँ पूछा था असत्य, तो जब पहला असत्य है तो असत्य ये सही कर लो, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो आप यहाँ पर ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चुनाव करिए। पहला देखिए, अटलांटिक महासागर में क्या प्यूर्टो रिको की इस तरीके की ट्रेंच है, क्या मेरियाना ट्रेंच तो आप जानते हो, तो क्या प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर की ट्रेंच है। ठीक है, गर्त है, तो बिल्कुल सही है। यूरेशियन बेसिन जो आर्कटिक महासागर में पाई जाती है, क्या बिल्कुल सही है। दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या है, कार्माडेक पाई जाती है, क्या बिल्कुल। आप ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जाएंगे तो आपको टोगो की ट्रेंच दिखेगी, उसी के दक्षिण में जाओगे तो आपको कार्माडेक की ट्रेंच दिखेगी। हिंद महासागर में क्या सुंडा गर्त पाई जाती है, क्या, तो बिल्कुल 90 डिग्री स्टीरीज भी पाई जाती है और सुंडा गर्त भी पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन सब सही हैं। ठीक, तो इनको रट लीजिएगा कौन सा कहाँ पर मिलता है। आगे देखिएगा 28 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चुनाव करिए। सही, तो पहला देखिएगा, क्या टेम्स नदी उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है क्या? तो बिल्कुल बनाती है। ठीक है, उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है, तो बिल्कुल बनाती है, चाहे आप जो है मैप में देख लो। ठीक है, तो लंदन जो है वो टेम्स नदी पर स्थित है, ये जानते रहिएगा। तो थोड़ा मैप में आपको मैं बताऊं तो इस तरीके, जैसे इंग्लैंड देखेंगे, यहाँ पर सबसे ब्रिटेन में सबसे दक्षिण हिस्से में आप देखेंगे तो इस तरीके से नदी फ्लो करती है, जो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ सी में। कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में। तो ये स्टेटमेंट सही है। जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है क्या? बिल्कुल गिरती है। ये सवाल आया था, दूसरे रूप में आया था, बस आया था, मैं बता देता हूँ अभी। ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इस तरीके से जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेडागास्कर मिलेगा। क्या मिलेगा? मेडागास्कर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, थोड़ा धैर्य रख के पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ ले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मेडागास्कर। तो मेडागास्कर के इस तरीके से निकल कर के नदी इसी मेडागास्कर के इसी मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। अच्छा, ये मोजाम्बिक चैनल पूरा पूरा किस में आता है? हिंद महासागर में आता है। तो ये हिंद महासागर में गिरती है, बिल्कुल सही है। अब यही पूछा था क्या, मैं बता देता हूँ, जो आप प्रीवियस ईयर देखना, उसमें पूछा था कि जाम्बेजी नदी किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? किन दो देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जाम्बिया, यहाँ पर है जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बाउंड्री पर ही बहती हुई क्या है, ये इस तरीके से जाती है। कहाँ पे? मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। ठीक है, मेडागास्कर वाले, यहाँ मेडागास्कर के सागर में। ठीक है, और सारा सारा किस में आता है? हिंद महासागर में। अब इस तरीके से आप देखोगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, यहीं पर जाम्बेजी नदी पर एक बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आयोग बहुत पूछता है। तो कौन सा बांध है? करीबा बांध। कौन सा है? करीबा बांध। कौन सा है? करीबा बांध। ठीक है, मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, मैं 2 बार इससे मेंस भी दिखा हूँ, सब्जेक्टिव में, पीसीएस में, और ये पढ़ाना मेरा फेवरेट रहा है। मैं बहुत पढ़ाया भी हूँ ऑफलाइन, बड़े अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में। ठीक है, तो लेकिन हालांकि अब पढ़ाने का जो है फ़ोन पे हो ही नहीं पाता है। अब आप लोग जब सेलेक्ट होंगे, सक्सेस मिलेगी, बढ़ेगा, तो हम भी डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे, तब हम भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अपना फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस तरीके देखिए, तो ये बता दिया आपको। जाम्बेजी नदी करीबा बांध है, कहाँ बहती है, कैसे गिरती है, वो सारा बता दिया। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। बिल्कुल, आप देखोगे यूराल जो पर्वत है, यूराल पर्वत की इस साइड से निकलती है और ऐसे बहती हुई कहाँ जाती है? ऐसे बहती हुई आती हो कैस्पियन सागर में। किधर गिरती है? कैस्पियन सागर में। ओके, तो बिल्कुल सही है, यूरोप में नदी है। यूकान नदी, यूकान नदी अलास्का की खाड़ी प्रशांत में गिरती है, तो ये नहीं सही है। यहाँ पूछा सही सुमेलित है, तो 3 सही हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 सही है। इसका मतलब यूकान नदी यहाँ पर गलत विकल्प है। क्या है? गलत है। तो यूकान नदी मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि कहाँ पर यूकान नदी बहती है। ठीक है, अब फ़ोन पे ही मैं अपनी अंगुली से बनाता हूँ फिगर, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, गड़बड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो उत्तरी अमेरिका हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यही तो है अलास्का। ये वाला है ना अलास्का, और ये अलास्का की खाड़ी है। ये कह रहा है कि यूकान जो नदी है वो अलास्का की खाड़ी में गिरती, माने यहाँ गिरती है। नहीं, यहाँ नहीं गिरती। देखो, यहाँ पर एक नदी निकलती है, यूकान नदी ऐसे जाती है, यहाँ गिरती है। एक यहाँ मैकेंजी नदी ऊपर की तरफ जाती है, जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, जो कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, ये उत्तर की ओर जाती है, अंटार्कटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, ऐसे जाती है, यहीं पर एग्जैक्ट यहीं पे। और एक नदी मैंने आपको क्या बताया? ठीक है, एक नदी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे गिरती है, इस जगह पे। ठीक है, कैसे? यहाँ से निकलती है और इस तरीके से फ्लो करते हुए यहाँ पर आती है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बेरिंग सागर। यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर। ऊपर है चुक्सी सागर। इनके बीच में एक स्टेट भी है, आप जानते हैं। ठीक है, तो बेरिंग सागर में गिरती है, ना कि अलास्का की खाड़ी में। ठीक है,
तो ये सही कर लेंगे और रट लेंगे। मैप में जहाँ मैं बताते जा रहा हूँ, मैप चाहे तो उसे क्या है हाईलाइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, असुमेलित है, यहाँ पर शहर है, यहाँ नदी है, अर्थात कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ नहीं है पूछ रहा है। हैम्बर्ग जर्मनी में है, जो एल्ब नदी पर है, बिल्कुल 100% सही है। ब्रिस्टल जो है जो वो क्या एवन नदी पर है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में आप देखेंगे जहाँ पर मैंने आपको टेम्स नदी बताया, तो आप यहीं पर क्या है देखेंगे तो आपको ब्रिस्टल दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है आइबेरिया प्रायद्वीप पर, क्या वो मेंजरेंस नदी पर है? तो बिल्कुल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे सवाल हैं। अब मैं कम एनर्जी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उतना अच्छे से, नहीं तो सच में बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। जब वो आप सच में पढ़ने वाले होंगे तो आप इसकी वैल्यू समझ पाएंगे। न्यू ऑरलियंस क्या मिसिसिपी मिसौरी में से मिसौरी नदी पर है? तो नहीं, न्यू ऑरलियंस जो है वो मिसिसिपी पर नहीं है बल्कि मिसौरी पर है। कौन सी पर है? मिसौरी नदी। मिसौरी नदी किस पर है? मिसौरी नदी पर। और ये मिसिसिपी मिसौरी वही नदी है जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना है, ठीक है, वैसे ही मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ है? अमेरिका में है, जो मैक्सिको की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लेकिन इसके मुहाने को बहुत बार पेपर में आया है, कैसा डेल्टा बनाती है? थे पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है, पूछा गया है कई बार, आयोग ने पूछा है। मैं देखो आयोग की ही कंटिन्यू दे रहा हूँ, मैं उसी को फोकस्ड हूँ, इसलिए मैं आयोग की ही बात मुझे याद है, आयोग के ही पेपर में, ठीक है, PYQ एकदम यूँ कह लो चाट के रखा हूँ, तो मुझे उसको याद है, तो मैं उसी का उदाहरण बोलता हूँ। ठीक, आकार की दृष्टि से निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा क्रम सही है? तो आप देखेंगे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद पापुआ न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। इसको आप रट लीजिएगा, ये बहुत बार क्रोनोलॉजी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं इसके माध्यम से आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। ठीक है, जैसे मैं फटाफट बता देखो ये है यूकान नदी। देखो टैबलेट मंगा लिया हूँ, मेरे पास आ भी गया है, लेकिन क्या है कि मैं उसको अभी, ठीक है, उसमें वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यूकान नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये है, ऐसे जाएगी अलास्का वाले रीजन होते हुए, समझ गए? तो यहाँ पर ओके, तो ये चीज़ आपको देखना है। और अभी मैंने बताया तो मिसिसिपी मिसौरी इस तरीके से यहाँ आके मैक्सिको की खाड़ी में गिरेंगे। ठीक है, और जो देखो मैं कह रहा था ना कि देखो कर्क रेखा 0 डिग्री कहाँ जाती, तो यहाँ पर मैंने कहा था ना ई को ब्राज़ील। ठीक है, तो आप देखो ये है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होते हुए जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो मिलाएंगे, जो मैंने कहा था सासों के बीच में GK UK, तो सासो टोम यहाँ पर मिलेगा, सोमालिया यहाँ पर मिल जाएगा, तो सासों के बीच में क्रम से हो जाएगा GK UK। यहाँ G से गैबोन हो जाएगा, K से कांगो, फिर कांगो गणराज्य, GK UK, U से युगांडा, K से केनिया। तो सांसों क्रम भी हो गया, सांसों के बीच में GK, एक बार और के लिख लेना UK। ठीक है, तो कांगो गणराज्य और केनिया, तो ये हो गया। और यहाँ मैंने कहा था ना, देखो मालदीव यहाँ निकलेगा और यहाँ पर इंडोनेशिया होते हुए ये किरिबाती जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये किरिबाती, इसके पीछे, समझ गए? तो इस तरीके से आपको एकदम क्रम पूरा, ये कहाँ से कौन सी रेखा जा रही है एकदम घोंट के पी के रखिएगा। ठीक है, और रिवर में मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया था, ये देखो ये जाम्बेजी नदी यहाँ पर क्या है, देखो ये लिखा है ना जाम्बिया, और ये रहा जिम्बाब्वे, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में मेडागास्कर नदी में से ये नदी आकर के गिरती है। ठीक, और जो ये ट्रिक बताया था कि मामा नाचा पश्चिमी अफ्रीका में, माने पश्चिमी सहारा, यहाँ पश्चिमी सहारा में मामा नाचा मिली अल्जीरिया, तो ये मामा नाचा एक क्रम भी है, मामा नाचा मिली अल्जीरियन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये भी रट जाएगा। ठीक है, अगर आप मेहनती होंगे तो रट ले जाएंगे। ठीक, आगे देख लीजिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो, आपको अभी सवाल में आएगा तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया को क्या है, कई भागों 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे, ओके।
तो यही वाला है क्वींसलैंड, ये वाला क्षेत्र क्या है, क्वींसलैंड है, जो आगे आपको एक सवाल में देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री देशांतर थी, मैंने कहा था ना कि घाना, माली, टोंगा, बुर्किना फासो, ठीक है। तो ये है 0 डिग्री आ रही, तो ये आप मैप में अच्छे से रट लेना जो मैंने बताया, ठीक है। मैंने रट लिया है यार सारे के सारे, तो आप भी रट सकते हो, लेकिन बस ये ठानने वाला होना चाहिए, जज्बात बनाए रखने वाला होना चाहिए। कौन अटलांटिक महासागर में स्थित है पूछ रहा है, तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, होनोलुलु यहीं पर है फेमस जगह। क्यूसू, क्यूसू देखो, होकाइडो हो नहीं, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू, हकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू, ये उत्तर से दक्षिण जापान के प्रमुख द्वीपों का क्रम है। तो जापान तो प्रशांत महासागर में है, तो कहाँ से ये सवाल सही हो जाएगा। डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया अभी चर्चा में था, जिसे क्या है ब्रिटेन ने मॉरिशस को दे दिया, वापस लौटा दिया, अभी इसी साल 2025 की बात है। तो डियागो गार्सिया पे ही क्या है, डियागो गार्सिया ही जो समूह है द्वीपों का, उसका ही सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कौन सा, छागोस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये हिंद महासागर मिल जाएगा भारत के दक्षिण में। तो एजोर से जो है वो आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में और जो प्रमुख द्वीप जो पेपर में आते हैं, जैसे कनारी आता है, कनारी आइलैंड, ठीक है, एजोर्स आइलैंड है, ठीक है, सैंडविच आइलैंड है, माने दक्षिणी सैंडविच आइलैंड है, ठीक है, और क्या है, मेडीरा आइलैंड है, मेडीरा आइलैंड है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को रटना है। फॉकलैंड आइलैंड है। इस तरीके से आपको रटना है कौन से द्वीप कहाँ पर स्थित हैं। बहुत ज़्यादा आता है, देखो मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जैसे मार्टिनिक आइलैंड है जिस पे पिलियन तोल्य ज्वालामुखी है, बहुत ये सब पूछे जाते हैं, फ्रांस के नियंत्रण में है, यहाँ तक कि ये भी पूछा जाता है किसका नियंत्रण है उस पर। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, निम्नलिखित जिलों में, देखो इतना आपको अगर ये लगता होगा ना टफ, तो सच में आपका लेवल अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं, या तो आप बस पहुँच ही रहे हैं, ठीक है। और अगर आसान लग रहा है तब समझो आप अब धुआंधार खिलाड़ी हो रहे हैं या हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील न्यूयॉर्क में अवस्थित है, ठीक है। तो फाइव फ्लावर झील कहाँ पर है, तो ये चीन में है। कहाँ पर है, चीन में है। फाइव फिंगर लेक झील कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अथावास्का झील कहाँ है, तो ये कनाडा में है। और अथावास्का झील जो कनाडा में है उसकी क्या खास बात है, तो इसी अथावास्का झील के किनारे ही क्या है, यूरेनियम सिटी है। क्या है, यूरेनियम सिटी है। क्या है, यूरेनियम, कनाडा यूरेनियम के लिए जाना जाता है, आप जानते हैं, यूरेनियम सिटी, हाँ, ठीक है। बाकी बॉयलिंग झील आप बताना क्या डोमिनिका रिपब्लिकन में है, क्या क्या डोमिनिका में है, डोमिनिका, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक टंगनिका झील से सीमा साझा नहीं करता। देखो बहुत अच्छे अच्छे ये सब सवाल हैं। कैस्पियन से कौन सीमा साझा नहीं करता, काला सागर से कौन सा नहीं करता, विक्टोरिया झील से कौन नहीं करता, टंगनिका से कौन नहीं करता, जो बहुत बहुत फेमस हैं, ठीक है, उनको रट लो भाई। मैं सारी जितने नाम बोल रहा हूँ सब में रटा हूँ। जैसे टंगनिका मुझसे पूछो तो मैं बता सकता हूँ, बुरुंडी से जकात उसूल लो, बुरुंडी से क्या कर लो, जकात उसूल लो, तो जकात की जगह जाकात लिख दूंगा बस लिखते वक्त, ठीक है। तो जा से क्या हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा, कांगो गणराज्य हो जाएगा। त से क्या होगा, तंजानिया हो जाएगा। किससे जकात लेना वसूलना है, बुरुंडी से, तो बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो और तंजानिया, ठीक है। तो ये क्रम हो, ये माने मैं टांगनिका से लगने वाली झीलों के सभी क्रम तक मुझे याद है, ठीक है। तो देखो आप भी को भी रटना है भाई। जैसे कतुई, अजरबैजान जो कैस्पियन सागर से लगने वाले सारे हैं, मैं ट्रिक से बता दिया आपको, वो सब रट जाए, ठीक है। और काला सागर से इसे रटा हूँ, तूजा, वहाँ बुरे लोग हैं, तो सबको आपको रटना पड़ेगा, चाहे जैसे रटो। मैं तो केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से रटा है, आपको मतलब उद्देश्य है रटना है। तो टंगनिका झील जो है वो यहाँ से यहाँ सीमा बनाती, यहाँ बनाती, यहाँ बनाती, यहाँ नहीं बनाती है, यहाँ नहीं बनाती है, ठीक है। आप बताओ, अच्छा सवाल बताओ, ये जो अफ्रीका महाद्वीप में है,
कौन सी झील? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सीमा? 3 देश हैं तो तीनों पूछ लेगा कौन सीमा नहीं लगाता है। 3 लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते, तो 3 कौन लगाते हैं आप बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए 3 बताना ज़रूर। आगे देखिए, सभी जितने बोलते जा रहा हूँ कमेंट करना, नहीं आएगा तो आगे कहीं न कहीं पढ़ा ही दूँगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। बताने को तो यहाँ सारे बताता जाऊँ लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। पहला देखिए, नियाग्रा जलप्रपात क्या इरी और ह्यूरॉन, इरी और ह्यूरॉन झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झील की बाउंड्री पर है। जैसे यहाँ पर सू नहर है, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर सुपीरियल झील है, यहाँ पर सू नहर है, यहाँ पर ह्यूरॉन झील है, यहाँ पर ह्यूरॉन झील है, और ह्यूरॉन झील से नीचे लगता है मिशिगन झील, और ह्यूरॉन झील से क्या लगा है? इरी झील, इरी झील से लगा क्या है? ओंटारियो झील, ओंटारियो झील के बीच में एक नहर है। ठीक है, इस तरीके से 5 महान झीलों को 5 ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है क्या नियाग्रा जलप्रपात ह्यूरॉन और इरी के बीच में है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ है। इरी और ओंटारियो के बीच में है, इरी और ओंटारियो के बीच में यहाँ पर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। टुगेला जलप्रपात जो है क्या वो साउथ अफ्रीका में है? बिल्कुल साउथ अफ्रीका में है, ये भी पूछा जा सकता है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। पहला नियाग्रा है तो दूसरा कौन सा है? टुगेला है। टुगेला कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है, इसे रटना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 35 नंबर सवाल, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य स्थित जल संधि है? एड्रियाटिक सागर व एवं आयोनियन सागर के मध्य स्थित जल संधि है। ठीक, तो कौन सी है? तो आंसर सही है ओंटाटो जल संधि। और देखो जल संधि अपने सिलेबस में है, बहुत ज़्यादा आता भी है। फो जल संधि कहाँ पर है? तो आप देखेंगे तो इस तरीके से उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, और दक्षिणी न्यूजीलैंड के नीचे क्या है? एक यहाँ पर आइलैंड है छोटू स्पिति भर, इसी के बीच में क्या है? फो जल संधि है। ठीक है, लोम्बोक जल संधि जो पिछले बार सवाल में आया ही था कि कुछ दिया था, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है, इस तरीके से 4 द्वीपों का समूह दिया था, उसमें पूछा था आप सही क्रम लगा दो, और एक में पूछ लिया था लोम्बोक जल संधि। तो 2 क्वेश्चन इसी तरीके का आयोग ने पीसीएस प्री में पूछा है। आप जा कर के आज से 2020 के पहले की मतलब इधर ही की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हमें लग रहा है 1-2 साल पहले ही आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चलते तो मिलेगा सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक है, फिर एक अलग सपरिणाम है इसका। तो ये क्रम है इसका, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और एक सपरिणाम है। तो जो देखो बाली और लोम्बोक, जो बाली आइलैंड है और लोम्बोक आइलैंड है, इसी के बीच में जो जल संधि है उसी को क्या कहते हैं? लोम्बोक स्टेट या लोम्बोक जल संधि। ठीक है, तो इसे मैप में आप अपने हाईलाइट कर लेना। वहाँ पर जल संधि नहीं दिया है लेकिन लोम्बोक आइलैंड लिखा हुआ है। ठीक है, बोलना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कठिन है। लुजोन जल संधि तो आप देखेंगे ताइवान है, ताइवान के नीचे क्या है? फिलीपींस का एक आइलैंड है जिसका नाम है लुजोन। क्या नाम है? लुजोन। तो इनके बीच में जो है वो लुजोन जल संधि है। कौन सी है? लुजोन जल संधि है। ठीक है, आप बताना मक्कासर जल संधि कहाँ है? मक्कासर जल संधि। 36 नंबर सवाल देखिए, कौन सा देश फारस की खाड़ी में सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, तो बहुत अच्छे सवाल हैं भाई ये सब, माने इन सब का लेवल ही दमदार है। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपना प्यारा सा भारत आ जाएगा, तो इधर तो क्या है? अफ्रीका लग जाएगा। तो यहाँ अफ्रीका है और ये अरब प्रायद्वीप है, और ये क्या है? ईरान है। ये क्या है? ईरान है, और ईरान को फारस कहते हैं, इसीलिए इस खाड़ी को क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? इसलिए फारस की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, यही पूछ रहा है कि यहाँ बताओ कौन किससे सीमा साझा नहीं करता इस खाड़ी से? तो कतर करता है, बिल्कुल करता है, कतर यहाँ पर है। ठीक है, बहरीन करता है, बिल्कुल
यहीं पर बहरीन भी है। क्या कुवैत करता है? बिल्कुल कुवैत करता है, कुवैत यहाँ पर है, ठीक है। ओमान होता तो ओमान भी माने ये सब करते, लेकिन ओमान है क्या? माने नहीं, सॉरी, ओमान 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 है क्या? बताइए जल्दी से। तो ओमान जो है नहीं है, इससे इससे बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। ओमान इससे बाउंड्री नहीं बनाता, थोड़ा सा इधर पड़ता है। तो ओमान फारस की खाड़ी से सीमा साझा नहीं करता, बल्कि ये अरब सागर से टच हो जाएगा। आगे देखिएगा 37 नंबर। ये सब आपको मैप में करते रहेंगे तो बढ़िया होगा। यही तो एक समस्या है कि मैप इसमें अब टाइप पे कराएंगे, सीख जाएंगे तो तब वहाँ पर क्या मैप भी छोटा छोटा ऐसे लगा देंगे, तो आप देखते हुए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। आप में से ना सच में आप लोग ऑफिसर बनो यार, जल्दी से। इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कास्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग अगर सच में सिलेक्शन पा जाओगे ना, ठीक है, फिर मैं चल जाऊँगा। इतनी मेहनत मेरी सफल हो जाएगी। तो मेरी यही फीस है कि आप दिन रात एक कर जाओ, मेहनत करके सेलेक्ट हो जाओ। आपके सक्सेस में मेरा स्वार्थ है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य कौन सी नहर है? तो इरी ओंटारियो के बीच में जो है वो वेलैंड है, और सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में जो है कौन सा है वो सू नहर है। अभी अभी मैंने आपको बताया। कील नहर क्या है? कील नहर आप देखोगे यूरोप की सबसे जो है व्यस्त नहर आपको देखने को मिलेगी। और इस तरीके से क्या है, ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देखने को मिलेंगे, नीचे क्या है डेनमार्क। डेनमार्क है, तो डेनमार्क की इस साइड आप देखोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अच्छा डेनमार्क नहीं यार, डेनमार्क, हाँ इसी डेनमार्क इस साइड थोड़ा देखना, नीचे यहाँ पर क्या है हल्का सा ऐसे ऐसे बना है, ऐसे ऐसे, यही क्या है कील नहर है। सू नहर बता ही दिया, न्यू वाटरवे मुझे याद नहीं, पता नहीं है। आगे देखिएगा सही युग्म कौन सा नहीं है, यहाँ पर देश लिखा है, यहाँ बांध लिखा है। तो क्या ब्राज़ील और पराग्वे के बीच में इतेपू बांध है? बिल्कुल इतेपू बांध 100% यहाँ है। घाना में क्या ओकोसोम्बो बांध है क्या? तो ओकोसोम्बो जो बांध है इसी को वोल्टा बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टा बांध भी कहते हैं। क्यों वोल्टा बांध कहते हैं या ओकोसोम्बो को? क्योंकि यह किस नदी पर है? तो वोल्टा नदी पर है। किस पर है? वोल्टा नदी, इसीलिए इसे वोल्टा बांध या ओकोसोम्बो बांध भी कहते हैं। ओरेविले बांध कहाँ पर है? तो यूएसए में है, बिल्कुल सही है ओरेविले। नूरेक बांध क्या तुर्कमेनिस्तान में है? तो तुर्कमेनिस्तान में नहीं है, ये नहीं ही पूछा है, बल्कि ये तुर्कमेनिस्तान में न होकर के कहाँ है? ताजिकिस्तान में। कहाँ है? ताजिकिस्तान में, ठीक है। तो आगे तान लिख लीजिएगा, ताजिकिस्तान में। तो नूरेक बांध कहाँ है? ताजिकिस्तान में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, कौन सा सही कथन है? तो क्या प्रवाल भित्ति का सर्वाधिक निर्माण कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है क्या? बिल्कुल। हालांकि 30 मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर भी होता है, ऊपर भी कोरल पॉलिप जिंदा रहते हैं और वहाँ पर वो प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा जो होता है वो होते हैं वो पृथ्वी पर कहाँ 0 डिग्री से लेकर के कर्क और मकर 23.5 डिग्री के बीच में ज़्यादा होते हैं, समझ गए। तो ये सही है, इसमें सही ही पूछा था, पहला सही है। प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षावन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे समुद्र का 50% नहीं, पूरे समुद्र की जो 25% मतलब बायोडाइवर्सिटी होती इन्हीं क्या है, इन्हीं वनों में अकेले होती है। जैसे पृथ्वी पर देखा जाए, ठीक है, ऐसे स्थल खंड पे तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो कहाँ पाई जाती है? वर्षावन में पाई जाती है। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्तियों में बहुत सुंदर भी होता है, देखते हैं वहाँ मछली बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके दोनों कथन सही है। 40 नंबर सवाल देखिएगा, हे भगवान, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत से संबंधित है? तो क्वींसलैंड में। मैंने आपको अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के 4-5 भागों में क्या है, नहीं पश्चिम का तो पूरा है, पश्चिम का पूरा है, ऐसे है बटा इस तरीके से। ती वाला जो है वो क्वींसलैंड है, ये क्या है? क्वींसलैंड। तो यहाँ पर क्या है आपको मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, एकदम डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा,
ये कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन में देखते हैं शीत वाताग्र, ठीक है, कोल्ड फ्रंटोजेनेसिस वाताग्र। तो कोल्ड फ्रंट बोलते हैं शीत वाताग्र, और प्रक्रिया को कोल्ड जेनेसिस कहते हैं। बोलना थोड़ा जीभ में दिक्कत है। तो शीत वाताग्र के आने पर अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा होती है। तो देखो मूसलाधार वर्षा होती है लेकिन अल्पकालिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ठंडी ठंडी हवाओं के ऊपर क्या है, धीरे धीरे गर्म हवाएं उठती हैं, इसलिए क्या है, ऊपर हवा गर्म हवाएं उठ करके संघनित होती हैं और बादल बनता है, बारिश होती है। तो मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन अच्छा नहीं, यहाँ पर देखो ये पूछा है असत्य। यहाँ पर देखो बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पर देखोगे तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ठंडी हवाओं के ऊपर गर्म हवाएं ऊपर उठ के धीरे धीरे फैलती हैं और क्या है, बादल का निर्माण करती हैं, बरसती हैं, तो धीमे बरसता है। कैसे बरसता है? धीमी या मंद वर्षा होती है, ठीक है, और क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। लेकिन यह अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होती है। क्या होती है? दीर्घकालिक, माने लंबे समय तक बारिश होती रहती है, हालांकि वो धीरे होती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया और इसमें पूछा था सत्य, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि जबकि उस वाताग्र के आने पर दीर्घकालिक मंद वर्षा होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, और अल्पकालिक मूसलाधार वर्षा का होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? अरे यार गलत हो गया हूँ, ठीक है, माफ़ करिएगा। ये चीज़ देखो, ये अल्पकालिक और भयानक वर्षा होती है। यहाँ शीत वाताग्र है। शीत वाताग्र में क्या है कि ठंडी जो हवा होती है बहुत तेज़ी से नीचे आती है गर्म हवा के, और फोर्स करती है ऊपर उठने के लिए तेज़ी से। तो जब तेज़ी से उठता है तो ज़्यादा तेज़ बादल ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा घना बादल बन जाता है और भयानक बारिश होती है। बहुत कम समय के लिए बहुत मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये सही है। और उष्ण वाताग्र में क्या है, धीरे धीरे हवा उठती है, धीरे धीरे संघनन होता है, इसलिए क्षेत्रफल उसका ज़्यादा होता है लेकिन बारिश धीमे गति होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा था असत्य कौन सा है, तो कोई इसमें असत्य नहीं है, आंसर सी सही है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या बिलीबिली जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है? बिल्कुल। क्या बैगिया या बैगियो चक्रवात जो होता है वो फिलीपींस में आता है? बिल्कुल आता है। टाइफून क्या है, वो चीन में आता है? बिल्कुल सही है। क्या हरिकेन चिली में आता है? क्या नहीं, चिली में नहीं आता है, बल्कि हरिकेन कहाँ है, यूएसए में आता है। कहाँ पर आता है? यूएसए या कैरिबियन सी में आता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 कह रहा है कि सर्वाधिक तीव्र वर्षा करने वाले बादल कौन से हैं? तो सर्वाधिक तीव्र वर्षा करने वाले बादल जो होते हैं वो सबसे नीचे वाले बादल होते हैं। और सबसे नीचे वाला बादल कौन सा होता है? कपासी बादल। और सबसे ऊपर बादल कौन सा होता है? पच्छाव बादल। कौन सा होता है? सबसे ऊपर पच्छाव बादल, सबसे नीचे कपासी। सबसे न मतलब बिल्कुल न के बराबर बरसात होने वाला कौन सा है? पच्छाव। सर्वाधिक बरसात वाला कौन सा है? कपासी वर्षा। समझ गए कि नहीं? आगे देखिएगा। अगर अच्छा आप आयोग लेवल का सवाल करना चाहती हैं तो आप इनका क्रम भी याद रखिएगा, बादलों का ऊपर से नीचे ऊंचाई के आधार पर पूछा भी गया है। 44 नंबर देखिएगा। स्थानीय पनों में से कौन सी ठंडी प्रकृति की नहीं, माने गर्म की है? तो विली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ठंडी प्रकृति की है। लेवेंटर ठंडी प्रकृति की है जो यूरोप में चलती है, स्पेन फ्रांस के आसपास। पापागायो भी क्या है? पापागायो कहाँ है यार? मिस्र में क्या? नहीं, पापागायो देखो याद नहीं आ रहा है, दिमाग पे ही नहीं चल रहा है। पापागायो ये स्थानीय पवन कहाँ है? देखो या तो इनकी प्रकृति के बारे में पूछता है या तो इनके स्थान से मैच कराता है, तो स्थान भी आपको रटना होगा। आयला कहाँ पर है? तो आयला फ्रांस में आता है, आयला फ्रांस में। लेकिन ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? ठंडी नहीं होती, माने गर्म होती है, तो गर्म ही पूछा है। बाकी सबकी कैसी प्रकृति है? ठंडी, ठीक है। बहुत ठंडी जो है चीज़ें, ठंडी पवने हमने याद भी किया है, ठीक है।
जैसे बोरो 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 ब्लिजार्ड बोरा नहीं, बोरा ब्लिजार्ड पुर्गा पंपेरा, हाँ ऐसे मिस्ट्रल मिस्ट्रल ब्लिजार्ड बोरा पुर्गा पंपेरा लेवेंटर। ठीक है, तो ये मैं जैसे बोल रहा हूँ इतना, तो सारे जितने भी मैंने बोला वो सब क्या है, ठंडी हैं। ठीक है, तो हमने ठंडी बहुत रटा है ताकि गर्म का आंसर कर सकूं। आगे देखिएगा 45 नंबर ये है, सदाबहार वर्षा वन कौन सा संबंधित नहीं है, तो स्प्रूस नहीं है। बाकी रोजवुड, महोगनी और आबनूस जो प्रकार के पौधे हैं वो कैसे हैं, वो सदाबहार वर्षा वन है। तो स्प्रूस जो है, चीड़ जो है, स्प्रूस, चीड़, देवदार देवदार देवदार, फर स्प्रूस और हेमलॉक। ठीक है, ये सब क्या है, ये सदाबहार वर्षा वन नहीं है, बल्कि कैसे हैं, पर्वतीय वन है, शीतोष्ण वन है जो ऊंचाई पर मिलते हैं। आगे देखिएगा 46 नंबर, तो इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति बताना है। तो उष्णकटिबंधीय घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, ट्रोपोफाइट कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, ट्रोपोफाइट। ठीक है, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, जो जल में होती है। मेसोफाइट किसको कहते हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको मेसोफाइट। हेलोफाइट किसे कहते हैं, जो लवणीय क्षेत्र में होती हैं, लवणीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं। ठीक, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 47 नंबर देखिएगा, मिट्टी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करिएगा। ठीक है, देखिए कितने रिलैक्स मोड में बोल रहा हूँ, एक मॉडरेट स्थिति में, कहीं आप सोइएगा नहीं, पढ़िएगा पूरा अच्छे से। मिट्टी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करिए। तो चेस्टनट के बारे में पूछ रहा है कि आर्द्र भागों में विकसित होती है, तो नहीं। चेस्टनट जो होती है, जानते हैं आप, चरनोजम का नाम सुना है, चरनोजम जो होती है, डार्क कलर की, ब्राउन कलर की जो मिट्टी होती है, विश्व में बहुत फेमस मिट्टी है, उपजाऊ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये। इसी के बाद जो उपजाऊ होती है वो चेस्टनट होती है, लेकिन ये आर्द्र क्षेत्र में इसका विकास नहीं होता है, इसका विकास शुष्क क्षेत्र में, शुष्क इन्वायरमेंट में होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, लैटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होता है, बिल्कुल 100% सही है। लैटेराइट मृदा में जो है क्या है, बहुत हैवी, जहाँ रेनफॉल होता है और तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं वो हैवी रेनफॉल और शुष्क होने से या तो बह जाते हैं और ज़मीन में चले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं लीचिंग हो गई। तो लीचिंग होने के बाद जो मिट्टी बचती है उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, लैटेराइट। तो ये सही है स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है, आर्द्र की जगह शुष्क होना चाहिए। टेरारोसा एक प्रकार का काली चिकनी मिट्टी है, नहीं भाई, काली चिकनी मिट्टी नहीं, बल्कि यह काली जगह लाल चिकनी मिट्टी है। क्या है, लाल चिकनी मिट्टी। 48 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जनजाति है और यहाँ पर क्षेत्र है, कह रहा है फुलानी जनजाति क्या पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, 100% सही, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोरो ब्राज़ील में पाई जाती है क्या जनजाति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सकाई पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, तो नहीं, ये मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पर, मलय प्रायद्वीप माने मलेशिया वाले क्षेत्र में, मलय प्रायद्वीप में। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका में क्या पाई जाती है, ऐसा ही कुछ, मसाई। क्या पाई जाती है, मसाई जनजाति जो जिस घर में रहती है उसे क्या कहते हैं, कराल। ठीक है, आगे देखिएगा, सिमांग मलेशिया 49 सवाल देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ लौह उत्पादक। देखो खनिज से सवाल आता ही आता है, इस बार ROR में फिर से आया था, हर साल कोई ऐसा साल नहीं जहाँ पर खनिज से संबंधित सवाल नहीं आएंगे। स्वीडन जो देश है उसमें जो खनिज क्षेत्र है किरूना है, तो किरूना और गैलीबरा हम रटे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इस आप भी रट लेना, किरूना और
गैलीबारा जो है वो लोहा उत्पादन क्षेत्र है स्वीडन में। स्पेन में नॉर्मंडी है, नहीं स्पेन में नहीं है। नॉर्मंडी कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस। यूक्रेन में किरवाय राग है, बिल्कुल 100% किरवाय राग है। यूएसए में क्या मेसाबी रेंज है? तो मेसाबी रेंज बिल्कुल 100% सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? बी। 50 नंबर सवाल देखिएगा। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? ठीक है, तो क्या टिन का उत्पादन के लिए किंता घाटी इंडोनेशिया की किंता घाटी मलेशिया की फेमस है क्या? तो इसे लिख लो 1001 बार इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है। कहाँ? मलेशिया में। किंता घाटी किसके लिए जाती है? टिन में। बॉक्साइट वायु क्षेत्र कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वायु क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में जो है वो किसके लिए? एल्युमिनियम या बॉक्साइट के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। सोना कहाँ निकलता है? तो माउंट मॉर्गन ऑस्ट्रेलिया में। माउंट मॉर्गन ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के माउंट मॉर्गन में क्या है? सोना उत्पादन क्षेत्र है। यूरेनियम क्या यूरेनियम धारान सऊदी अरब में पाया जाता है क्या? तो नहीं। धारान जो है वो विश्व में फेमस जगह है एक किसके लिए? कच्चे तेल के लिए। कच्चे तेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको 50 क्वेश्चन के नाम पे कम से कम 150 क्वेश्चन करा दिया हूँ, और एक से बढ़ के एक लेवल के सवाल हैं, और ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट हो रहे हैं। आप चाहो तो जुड़ करके, जैसे बाकी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं असेसमेंट करके, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।